अपन बात करते हैं। बायोटिक मतलब क्या है? दोज विच आर लिविंग वंस, जिसके अंदर आते हैं वो बायोटिक रिसोर्स है। जैसे कि अभी अपन ने कैटेगराइजेशन, अभी अपन ने ग्रुप में लिखा था कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं। एग्जांपल लिखते हैं अपन, प्लांट है, ये बायोटिक है क्योंकि लिविंग है। एनिमल्स हैं, ये भी क्या है? बायोटिक रिसोर्स है क्योंकि ये लिविंग है। ठीक है। एबायोटिक रिसोर्स कौन से होते हैं? जो कि नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग रिसोर्सेज है। अपन ने इसके अंदर अभी क्या पढ़ा था? एग्जांपल विंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा। ये सारे के सारे क्या हैं? एबायोटिक रिसोर्स हैं, नेचुरल रिसोर्स। एबायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब इन सब की इंपॉर्टेंस हमें पता पड़ेगी। हमें पता पड़ गया नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। द रिसोर्सेज व्हिच वी गेट फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड एज द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप, दैट इज द बायोटिक एंड द एबायोटिक। बायो मतलब लिविंग, so it include the living ones, which it include the living resources which we get from the nature, like the plant, animals. These are the living resources. From plant we get the agricultural crops, pulses, timber, medicines, and animals are used in the agriculture purpose, for the transportation, for the meat purpose. Abiotic resources or abiotic natural resources are those resources which are non-living. It includes the wind. Wind is used for the generation of energy by the windmills. Water. Water is essential for the industrialization, for the daily purpose, for the agriculture. Soil. Soil is also a natural resources because the place where the soil is fertile, that place is occupied by large population for the agriculture purpose. If the soil is of intermediate type, then that area is utilized for the industrialization purpose. But the place where the soil is poor, like sand dunes are formed, or we can say sand is there, like the Thar desert and the Kutch region of Gujarat. So that area is called as the barren area, desert area, where there is no agriculture and there is no industrialization. आ गया समझ में टॉपिक? देखो जरा, कोई डाउट हो तो पूछो Yes, भाई। ma'am. No, ma'am. आमिना, आर्ची, ब्रंद, कोई डाउट हो तो देखो। No, ma'am. ये कॉन्सेप्ट No, समझ में आ ma'am. गया सबको? ठीक है। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ले लेते हैं अपन इस चैप्टर के सारे, तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं पॉल्यूशन। ये भी तुम्हारा पढ़ा हुआ है लास्ट क्लासेस में। पॉल्यूशन की बात करते हैं अपन। अगर हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कोई भी रिसोर्स जिसके अंदर कोई अनवांटेड चेंज होता है। पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? अनवांटेड चेंज। अनवांटेड चेंज इन द फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी of an resource or of a resource, of a resource. पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? पॉल्यूशन मतलब होता है एक तरह से मिस्टेक या एरर। तो पॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? ये एक अनवांटेड चेंज है फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी में किसी भी रिसोर्स के, या फिर अपन बोल सकते हैं मैटर के, किसी भी मैटर के। मैटर हम जानते हैं, व्हाट इज मैटर? केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में तुमने। व्हाट इज मैटर? डिफाइन इट। Anything that Anything occupies that- space. Anything That that occupies occupies space space has is a called as the mass, matter, है ना? तो हम Any size पॉल्यूशन, ओके, and ones. तो हम पॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन लेंगे? पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? एरर, या फिर हम बोल सकते हैं अनवांटेड चेंज। तो पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? अनवांटेड चेंज इन द फिजिकल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ रिसोर्स और द मैटर। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमने लिया एयर पॉल्यूशन। अनदर एग्जांपल इज द वाटर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन, अब यहाँ पर क्या है?
एयर की क्वालिटी के अंदर कोई अनवांटेड चेंज हो रहा है, एयर की क्वालिटी के अंदर फिजिकल केमिकल अनवांटेड चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द एयर इज सेड टू बी polluted एंड दैट concept is called as the or that event is called as the air pollution. आई बात समझ में? वाटर पोल्यूशन, if there is any unwanted change in the physical chemical property of water, then the water is said to be polluted. तुम्हारे चैप्टर के अंदर एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन की कहानी दे रखी है, पोल्यूशन से रिलेटेड पोल्यूशन वाला टॉपिक अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन दे रखा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज द अनवांटेड चेंज इन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर और द रिसोर्स। अगर एयर पोल्यूशन हमसे पूछा जाता है एग्जाम में तो हम क्या लिखेंगे? एयर पोल्यूशन मतलब क्या होगा? एयर पोल्यूशन इज द अनवांटेड चेंज इन द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एयर। मैटर की जगह अपन क्या कर देंगे? एयर। वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो water pollution is the unwanted change in the physical chemical property of a water. आई समझ में सबको डेफिनेशन? Yes, ma'am. तनिष Yes, जैन, ma'am. आयुष, प्रतीक, ma'am. श्रेया, आई डेफिनेशन समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो अपन देखते हैं एयर पोल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं, सबसे पहले हमने लिया एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एयर जो है वो कंपोज्ड होती है डिफरेंट गैसेस से, कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट गैसेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि एक पर्टिकुलर परसेंटेज में पाई जाती है। जैसे कि अपन ने बात करी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होती है 78%। जैसे कि हमने बात करी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होती है 21%। जैसे कि हमने बात करी CO2, CO2 जो होती है 0.03% होती है, 0.02 से 0.03% के बीच में होती है। ठीक है, अगर हम CO2 की बात करते हैं तो इसकी कितनी परसेंटेज है? CO2 जो है वो होती है 0.02% से 0.03% के बीच में होती है। तो ये क्या है? एक कॉमन कंपोजिशन है जो कि हमें एयर का पता है। अब एयर पोल्यूशन कब होगा भाई? जब एयर पोल्यूशन की चांसेस बनेगी तो कैसा होगा कि हम बोल रहे हैं एयर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यानी ये CO2 का रेशियो है, सपोज अगर ये ज्यादा बढ़ जाता है, CO2 कितनी होगी? 0.05% तक जा रही है, जैसे कि दिल्ली के अंदर हमेशा यही कंडीशन रहती है। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, क्योंकि CO2 जो कि नेचर के अंदर कितना है, एयर की टोटल कंपोजिशन का कितना है, 0.02 से लेके 0.03% होना चाहिए, वो CO2 अभी कितना हो गया? 0.05% हो गया। तो इसने किसको चेंज कर दिया? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एयर को चेंज कर दिया। जब इसने केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर को चेंज करा तो इसके क्या होगा? इसके जो फिजिकल इफेक्ट है वो भी चेंज होंगे, कि अब जो है लोगों को सांस लेने में ज्यादा तकलीफ रहेगी, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम्स जो होंगे वो ज्यादा लोगों के अंदर दिखने लगेंगे, एयर जो है लोगों को प्योर फील नहीं होगी। तो दैट इज व्हाट कंपोजिशन, फिजिकल एंड अनवांटेड। हम क्या बोल सकते हैं? एयर पोल्यूशन क्या हुआ? अनवांटेड चेंज इन द फिजिकल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एयर इज कॉल्ड एज द एयर पोल्यूशन। इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर एयर पोल्यूशन बोलेंगे। फिर अगर अपन वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन में हम क्या लेंगे? देखो, वाटर पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो प्योर वाटर जो होता है, अगर अपन प्योर वाटर की बात करते हैं तो प्योर वाटर के अंदर फॉलोइंग फीचर पाए जाते हैं। कैसा होता है? कलरलेस। दूसरा क्या है? टेस्टलेस। तीसरा कैरेक्टर क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो ये कैरेक्टर्स जो हैं वो किसके हैं? प्योर वाटर के हैं। अब हम बोल रहे हैं वाटर पोल्यूशन, यानी वाटर पोल्यूशन का मतलब क्या होगा कि वाटर जो है इसके अंदर हमें कलर नजर आ रहा है, ग्रीनिश वाटर नजर आ रहा है, हमें ब्राउनिश वाटर नजर आ रहा है। टेस्टलेस होता है, लेकिन हमें वाटर कैसा लग रहा है? टेस्ट आ रहा है हमें उसके अंदर, बिटर टेस्ट आ रहा है। ठीक है, हमें उसके अंदर स्मेल आ रही है, ऑर्डर आ रहा है।
ठीक है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है वो, हमें वो ऐसा लग रहा है जैसे उसके अंदर डस्ट पार्टिकल मिक्स हो। जैसे आते हैं बारिश के टाइम पर सप्लाई होती है ना, कई बार रेगुलर अगर बारिश हो रही है, लगातार सप्ताह भर तक बारिश हो रही है, 15 दिन तक बारिश हो रही है, तो वो जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वाले जो लोग होते हैं वो पूरी तरह से उस ऑक्यूपेशन को फुलफिल नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि लगातार जो है मडी वाटर आता है, इसलिए एक आध दिन हमें ऐसा फील होता है कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो क्लीन नहीं है। तो मतलब क्या हुआ, जो वाटर है, प्योर वाटर है, उसकी जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है उसके अंदर एक अनवांटेड चेंज हुआ है। अनवांटेड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो है, अगर वाटर कलरफुल हो जाएगा, अगर वाटर में टेस्ट आने लग जाएगा और वाटर जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, तो ये किसका साइन है? आगे हमारी कम्युनिटी डिजीज का साइन है। इससे हमारी सोसाइटी में डिजीज हो सकती है। तो ये जो वाटर के अंदर फिजिकल केमिकल चेंज आया है, जिसकी वजह से वाटर अब पहले की तरह कलरलेस, टेस्टलेस, ट्रांसपेरेंट नहीं रह पाया, तो इसको हम क्या कोड करेंगे? इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट द वाटर इज पॉल्यूटेड। तो if there is an unwanted change in the physical chemical property of water, the water is said to be polluted. A pure water is colorless, tasteless and transparent. If these qualities are not seen in the water, it is said to be polluted. And this process is called as the water pollution. देखो जरा दोनों टर्म समझ में आई क्या? Yes, ma'am. मैम, हाँ, अगर पानी मीठा हो तो उसको पॉल्यूटेड बोलेंगे। वो हमने उसको मिक्स करा है, लेकिन अगर वाटर जो है, वाटर प्यूरिफायर से वाटर आ रहा है और अगर वो स्वीट है, तो स्वीट जो होगा, ऐसा कोई बायोकेमिकल नहीं है जो कि जिससे कि स्वीटनेस आती है, पहली बात तो, और उसको हम प्योर नहीं, प्योर काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि प्योर वाटर की क्या क्वालिटी है, वो टेस्टलेस होता है। आगे बात समझ में? अगर हम उसको घर के किसी हाउस होल्ड पर्पज के लिए उस वाटर को मॉडिफाई कर रहे हैं, हम उसके अंदर और इंग्रेडिएंट्स मिला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? एक रेसिपी के अंदर काउंट होएगा, एक ड्रिंक के अंदर काउंट होएगा। लेकिन प्योर वाटर की जो हम बोल सकते हैं कंडीशन है, वो क्या होनी चाहिए? टेस्टलेस, किसी भी तरह का उसमें टेस्ट नहीं आना चाहिए। तो उसको प्योर वाटर केमिकली साइंटिस्ट जो हैं कंक्लूड करते हैं। यस मैम। तो अब ये दोनों डेफिनेशन समझ में आई तुम्हें? एयर पोल्यूशन क्या होगा, वाटर पोल्यूशन क्या होगा, एक पर्टिकुलर टर्म समझ में आ गई इसके लिए? bodies which can pollute them. एयर पोल्यूशन Smoke ये बताओ released पहले। from the एयर vehicles. पोल्यूशन बताओ, एयर पोल्यूशन बताओ फर्स्ट। पहला पॉइंट बर्निंग बताओ, ऑफ कौन बताएगा? फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल। सेकंड पॉइंट बताओ। Smoke released from the vehicles. स्मोक और द gases released from the vehicle cause the air pollution. थर्ड पॉइंट बताओ। Smoke released from industries. The dust particles or particulate particles released from the chimney of industrial area. आई बात समझो? chimney of industrial area causes the air pollution. फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहां पर क्या होते हैं? सैंड ड्यून्स होते हैं। पढ़ा होगा ना तुमने, डेजर्ट एरिया के अंदर सैंड ड्यून्स होते हैं, रेत होती है। तो वो जो रेत उड़ती है वो भी क्या करती है? एयर पोल्यूशन करती है। और बोलो भाई, और क्या होगा? फिफ्थ मैम रीजन। कैसे? हाँ बोलो। वोल्केनिक इरप्शन आल्सो कॉजेस द एयर पोल्यूशन। ठीक है, अब एयर पोल्यूशन के अंदर केवल गैसेस ही नहीं होती, ये भी ध्यान रखो। एयर पोल्यूशन जो है गैसेस के कारण ही नहीं होता, बल्कि में पर्टिकुलेट मैटर भी होता है। एयर पोल्यूशन की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी कंपोजिशन क्या है भाई? एयर पोल्यूशन जो है उसके कंपोनेंट क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स की अगर अपन बात करते हैं ना, तो इसमें क्या आती है? गैसेस भी आती है प्लस पर्टिकुलेट मैटर भी आता है। पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? ये ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि क्या होता है, जिनका डायमेंशन जो है कई नैनोमीटर के अंदर होता है। नैनोमीटर के अंदर होते हैं, मतलब ये बहुत ही माइनर पार्टिकल्स है। और ये पर्टिकुलेट मैटर हमें कहाँ से मिलता है? जो इंडस्ट्री है उसकी जो चिमनी है उससे हमें ये पर्टिकुलेट मैटर मिलता है। तो ये क्या होते हैं? एयर के साथ ही जो चिमनी से जो धुआं निकलता है उसी के साथ ये छोटे छोटे पार्टिकल्स भी मिक्स हो जाते हैं, और ये भी क्या करते हैं? एक पूरे पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सपेंड रहते हैं। जैसे अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो कोल से रन होती है, जैसे हमारे यहाँ पर
कोटा रीजन के अंदर क्या है, कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। तो वो जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अब वो कोयला यूज करती है, कोल एज ए फ्यूल यूज करती है। तो क्या होता है हमारे यहाँ पर क्या है, जो चिमनी के आसपास का रीजन है, सिटी का एरिया है जो कि उस चिमनी के आसपास है, तो वहां पर क्या होता है, एयर के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स जो है वो भी घरों की छतों पर नजर आते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि एयर पॉल्यूशन जो है उसके अंदर क्या है, हार्मफुल गैसेस प्लस पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, लिख लो सब। पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, दे आर नैनो पार्टिकल्स।